हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस ट्रेड्स। माय नेम इज वीरेंद्र एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 2025 यानी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। क्या क्या हमारे पास लेवल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और ट्रेड प्लान किस तरीके से हम कर सकते हैं कल के लिए, और आज के दिन का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ठीक है। तो whatever the levels, whatever the numbers or the zones we are going to discuss in this specific video are not any buying or selling recommendations from my side. Whatever you plan, whatever you trade, whatever you invest in the financial markets, all things involves risk of loss. So better to trade responsibly, and please consult your financial advisor before making any type of investment or trading decisions. I will not be responsible for any type of profit or loss. जो भी हम ये मार्केट का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, करंट डे का और नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग करते हैं, ये जस्ट एक व्यू में अपना शेयर करता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बस आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक स्पेसिफिक लेवल मैंने फाइंड आउट किया है, वहां पे किस तरीके का रिएक्शन मार्केट कर सकती है, और वहां पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे लाइव मार्केट में हम किस तरीके से डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं 3 नवंबर की, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो कल जब हमारी वीडियो आई थी, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, अगर आपको याद है तो, कि अगर आप इस डेली टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन में देखते हैं, और अगर आप यहां से इस एम पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हमारे इस एम पैटर्न में जो स्पेस है वो ये पूरा फिल होना बाकी है। और अगर आप इस एम पैटर्न को यहां से नहीं देखकर, इस एम पैटर्न को आप अगर यहां से देखते हैं, ये टॉप बनाते हैं, ये बॉटम, फिर ये टॉप और फिर ये बॉटम, तो मैंने आपको बोला था कि ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इस एम पैटर्न से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की थी कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट के पास, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, करंट वीक, प्रीवियस वीक और उससे पिछला जो वीक था 20 अक्टूबर वाला जो वीक था, उसमें अगर आप लो देखेंगे 25,718 के लो लगे थे। नेक्स्ट में हमारे पास जो लो लगे थे वो 25,711 के लो लगे थे, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो 25,722 पे आई थी, यानी कि प्रीवियस डे के लो के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली थी। आज का वीक स्टार्ट हुआ है, और आज के वीक स्टार्ट होने के बाद आज के वीक में मार्केट ने प्रीवियस दोनों वीक्स के लो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोअर साइड से रिजेक्शन फेस किया, और बायर्स ने प्राइस को पुश करके 25,763 की क्लोजिंग करवा दी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हमें क्या दिख रहा है, हम एक दो दिन निकलने के बाद हम डिसीजन ले पाएंगे वीकली टाइम फ्रेम का। बट अभी के लिए मार्केट हो सकता है नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, एक पुल बैक ले रही है, फिर नीचे जा सकती है। तो ये कैंडल तो हमारी 5 दिन में बनेगी, 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद बनेगी। उसके बाद इसके ऊपर कुछ ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे या कल डिस्कस कर पाएंगे। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये बताया था कि अभी हम जो हैं एक रेंज के अंदर हैं। ये टॉप टू बॉटम वाला, ये वाला जो रेंज लिया था हमने, हम इस रेंज के अंदर हैं, और इसी रेंज को आज मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, 25 अराउंड 25,642 तक, लेकिन क्लोजिंग हमारी इस रेंज के अराउंड अंदर वापस से हो गई है। तो अगर मार्केट को अपना ये सेम पैटर्न फॉलो करना है, बॉटम टू टॉप, अगेन बॉटम, अगेन टॉप, अगेन बॉटम, एंड अब अगर अगेन मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट इस ट्रेंड को भी फॉलो कर सकती है, इस पैटर्न को फॉलो कर सकती है। बट इसकी श्योरिटी हमें कब होगी, कम से कम जो हमारा ये टॉप टू बॉटम है, यहां से लेकर यहां तक का जो ये आपका बॉटम है, जब तक इसका 50% एरिया कवर नहीं हो जाता है, 25,900 का एरिया जब तक कवर होके हमें डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हाँ अब मार्केट सेम पैटर्न को फॉलो करेगी। उससे पहले हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। करेक्ट है बात। डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, वो अब लगातार दो कैंडल्स के बाद हमें एक, ये कैंडल जो होती है ना, इस कैंडल को आप कुछ एक पॉज कैंडल के फॉर्म में ले सकते हो, कि एक ब्रेक लिया है मार्केट ने, थोड़ा सा सांस लिया है, काफी दूर से चलती हुई आ रही थी, थोड़ा रुकी है, सांस लिया है, अब डिसाइड कर सकती है कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर नीचे जाना होगा तो अब हमारे पास एक लेवल निकल के आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो 25,650 का एक जोन और लेवल निकल के आ गया, जो हमारा प्रीवियस में 1 घंटे पे हमने पहले ही बनाया हुआ था। ये देखो,
ये वाली जो आपकी हैमर कैंडल है, मैंने इस हैमर कैंडल का जो ये पोर्शन था, कल ही इसको बना दिया था और आप लोगों को मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट को ये वाला जो हमारा लो था, 25,720 का लो और जो 3 नवंबर का जो लो बना हुआ था, मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट को इस लो को निकालना है और नीचे जाना है, तो सबसे पहला एक छोटा-सा सपोर्ट जो है मार्केट के पास, वो 25,650 के आसपास का बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली थी और एक स्विंग मार्केट ने बनाया। जब भी मार्केट ऐसा कोई स्विंग बनाती है नीचे की तरफ या कोई स्विंग बनाती है मार्केट ऊपर की तरफ, उस स्विंग का सिर्फ इतना मतलब होता है कि प्राइस वहां तक गया था, वहां से यू टर्न लिया प्राइस ने। क्यों यू टर्न लिया होगा? अगर ऊपर से स्विंग का यू टर्न आया है तो इट मींस कि ऊपर से सेलर्स ने उस प्राइस को वहां से घुमा दिया। नीचे स्विंग आया हुआ है, इट मींस कि बायर्स ने उस प्राइस को वहां से घुमा दिया। तो अगर बायर्स ने इस प्राइस को यहां से घुमाया था तो वो बायर्स अभी भी यहां होंगे जो नहीं चाहेंगे कि इस जोन से मार्केट नीचे जाए। तो जो हमारा ये वाला जो ज़ोन है, इससे मार्केट ऊपर ही आज क्लोज़ हो गई है। टेस्ट करने भले ही आई थी इस ज़ोन को, लेकिन नीचे से प्राइस को रिजेक्शन मिला बायर्स का और ऊपर प्राइस बायर्स लेके जाने वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है? आज के दिन में अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको कम से कम 6 से 7 ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है 1 घंटे की और सिर्फ 1 रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो कहीं न कहीं है तो ये इनडिसीजन मोड में मार्केट, बट हमें नीचे से रिजेक्शन मिला है और प्राइस ने अपर क्लोजिंग दी है, तो हम इसको मान सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के अंदर बाइंग आई। बिल्कुल थोड़ी सी बाइंग आई। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम जोन को फॉलो कर रही है। यहां से मार्केट रिवर्स लेने की, यूटर्न लेने की फिर से ट्राई कर रही है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करती है, अपने फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है। यहां से एक बार मार्केट के अंदर बाइंग आई थी, तो दोबारा जब मार्केट इसी पॉइंट पे आई है तो फिर से मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है। ये कोई स्ट्रेंज या कोई नई बात नहीं है। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल या कोई भी इंपॉर्टेंट जोन होता है, मार्केट उसको 2 से 3 बार रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। इस रिस्पेक्ट करने के पीछे कहानी जो होती है वो सिंपल ये होती है, अब ये इंसान तो है नहीं रिस्पेक्ट करने बैठेगा। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे कई बार पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े रह जाते हैं। जब भी किसी लोअर लेवल से बहुत स्पीड में बाइंग आती है और जब भी किसी हायर लेवल से काफ़ी स्पीड में सेलिंग आती है, तो वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। जब मार्केट दोबारा उस ज़ोन में जाती है, तो धीरे-धीरे करके वहाँ के ऑर्डर्स को कलेक्ट करके और अपना वापस से मुड़ जाती है। ठीक है बात? यहाँ तक की बात करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ज़ोन था जहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली थी। सेम उसी ज़ोन पे हमें अगेन एक टाइप ऑफ हैमर कैंडल ग्रीन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फर्स्ट 1 आवर की जो कैंडल है, उस फर्स्ट 1 आवर की कैंडल के ऊपर उसके हाई के आस-पास ही हमें मार्केट घूमती हुई दिखी और फाइनली क्लोजिंग जो है हमें फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही मिली है। यहाँ से एक बात ये समझ में आती है। क्योंकि जब पहले घंटे की कैंडल पहली बनी थी, उसके लो को सेलर्स नहीं तोड़ पाए और सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस चीज़ को रोक पाते, इस प्राइस को रोक पाते और प्राइस ने अपर लेवल्स पे क्लोजिंग हमें दी है। बट 1 घंटे के लेवल पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट अभी जो है वो 25,817 की जो है मार्केट के लिए, वो एक रिट्रेसमेंट ज़ोन भी है प्लस एक रेजिस्टेंस कट काइंड ऑफ ज़ोन भी बना हुआ है 25,817 का। तो जब तक 1 घंटे की कोई कैंडल हमें 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक हम थोड़ा-सा बुलिश नहीं हो सकते हैं। 25,818 से लेके 25,640 के बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, हमें बचना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रैप किया जाएगा बायर्स को। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो आपको इस ज़ोन के अंदर ट्रेड करने से थोड़ा-सा अभी बचना चाहिए, चाहे एक्सपायरी है, चाहे कुछ भी। दूसरे तरीके से अगर हम इसी चार्ट को देखने की कोशिश करें, एक तरीका तो हमने ये देख लिया फिबोनाची वाला, और दूसरा अगर हमारा कोई व्यू हम बनाने की कोशिश करें, तो हमारा व्यू ये बन सकता है कि 2 दिन से मार्केट जो है एक पैरेलल चैनल में ट्रैवल कर रही थी और आज फाइनली मार्केट ने थर्ड डे पे उस पैरेलल चैनल को तोड़ा है, रीटेस्ट किया है और फिर उस पैरेलल चैनल के ऊपर की क्लोजिंग हमें दी। तो अगर इस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे फील होता है। ऐसा मार्केट कर सकती है, बट उसके लिए मार्केट को 25,800 से लेके 25,834-35 तक का जो ज़ोन है ये वाला, इसको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई ज़ोन है अच्छा खासा। इस सप्लाई ज़ोन पे मार्केट हो सकता है यहाँ पे टकरा के और वापस नीचे आने की कोशिश करे। जब तक ये सप्लाई ज़ोन नहीं टूटेगा, तब तक हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम बहुत कम देखने को मिल सकता है। ये हमने बात कर ली दूसरे तरीके से। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पूरे के पूरे
सीन को इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं न कहीं आपके इसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट को ये डब्ल्यू फॉर्मेशन करना है तो भी ये वाला स्पेस अभी बचा हुआ है मार्केट के पास। अगर मार्केट को सिर्फ एम पैटर्न कंप्लीट करना था तो वो कंप्लीट कर चुकी है। अगर मार्केट को दोबारा से एक डब्ल्यू फॉर्मेशन कंप्लीट करना है तो ये पैटर्न हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। और अगर मार्केट को एम पैटर्न कंप्लीट करना है तो भी ये वाला जो एरिया है ये दोनों ही जगह पे हमारे पास आता है। मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं देखिए, अगर मार्केट को यहां से डब्ल्यू फॉर्मेशन का पूरा करना है तो ये वाला जोन मार्केट के पास अवेलेबल है, ये बनेगा ही बनेगा। और अगर मार्केट को ये यहां से लेकर 1, 2, 3 और ये वाला जोन अगर पूरा करना है तो भी हमारे पास कॉमन जोन जो है ये निकल के आ रहा है। तो चाहे इस एम को कंप्लीट करना हो, चाहे अपने इस डब्ल्यू को कंप्लीट करना हो, मार्केट को ये वाला जो जोन है इसको पूरा करना ही करना पड़ेगा। तो ये 2, 3, 4 कंफर्मेशन हमारे पास होते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक आ सकता है। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, बाकी लाइव मार्केट में जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सेम 15 मिनट्स पे अगर हम आते हैं तो भी हमें यही दिखता है कि धीरे धीरे प्राइस आज ऊपर एरिया में सस्टेन किया है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी प्राइस ने दिखाई है। लगातार 3-4 दिन से मार्केट गिर रहा था, धीरे धीरे आज मार्केट ने एक पॉजिटिविटी शो की है और कहीं ना कहीं मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 40 पॉइंट्स अपसाइड की क्लोजिंग, ग्रीन क्लोजिंग हमें दिखाई है। एटलीस्ट ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, रेड क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। वहीं पे अगर आप रिसेंट जो एक एवरेज बाइंग, एक एवरेज सेलिंग एरिया है आपका टॉप से, और एवरेज सेलिंग अगर बॉटम तक अगर आप जाते हो तो आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आज मार्केट ने बॉटम एवरेज बाइंग सेलिंग प्राइस से धीरे धीरे जाके और 50% जो आपका इस जोन का बनता है जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और जहां से बाइंग स्टार्ट हुई, करेक्ट 50% एरिया जो आपका है 25,802, वहां पे 15 मिनट्स की एक कैंडल गई थी और जस्ट उस एरिया को टच करके वापस रिजेक्शन लिया और अब फिर से मार्केट वापस उसी जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, तो ये मार्केट के लिए एक रुकावट बनेगा बहुत तगड़े तरीके से 25,800 का लेवल। बट जैसे ही 25,800 ब्रेक होके मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगी 15 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें 25,880 25,900 तक के लेवल टच होते देख सकते हैं। और अगर यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है ये 25,920 से 25,940 की जो रेंज है आपकी 25,900 वाली, ये ब्रेक होती है तो फिर हमें 26,000 तक मार्केट मूव होती दिख सकती है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ऐसे मूव्स हमें देखने को निफ्टी के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। क्लियर है बात? अब प्लान कर लेते हैं कि कल 3 सिनेरियो हमें डिस्कस करने होते हैं। एक हमें फ्लैट ओपनिंग का करना होता है, एक हमें गैप डाउन ओपनिंग का करना होता है और एक हमें गैप अप ओपनिंग का करना होता है। तो देखिए, एक आपका जो जोन है 25,733 वाला जो ये जोन है, यहाँ के आसपास और एक आपका ये 25,800 का जोन हो गया, ठीक है? अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होती है, जहां पे आज बंद हुई थी वहीं पे 25,775 के आसपास ओपन होती है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना होता है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को बनने का वेट करेंगे। वो नीचे जा रही है कैंडल, वो कैंडल ऊपर आ रही है 25,800 पे आ रही है या 25,735 पे जा रही है। उसके बाद सेकंड 5 मिनट्स की कैंडल का हम वेट करेंगे कि वो कैंडल फॉर्मेशन कैसी हो रही है। कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है, कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है। देन हमें स्विच करना है सीधा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हमें ये देखना है कि 5 मिनट, पहली 5 मिनट की जो दो पहली 5 मिनट की जो कैंडल है और जो पहली 10 मिनट की कैंडल है उनकी फॉर्मेशन सेम है या डिफरेंट है। हो सकता है पहली 5 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की बन जाए जहां पे अपर में एक विक हो, नीचे में एक बॉडी पार्ट हो। अगली 5 मिनट की कैंडल अगर मान लो ये कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, तो यहाँ कहीं क्लोजिंग होगी। अगली कैंडल हो सकता है कुछ ऐसी बन जाए, मार्केट पहले नीचे आए, नीचे से रिजेक्शन ले और कहीं ना कहीं एक कुछ इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिल जाए। तो 10 मिनट की कैंडल हमें कैसे देखने को मिलेगी? छोटा सा वीक होगा और बड़ी रेड कलर की बॉडी होगी, ऐसी 10 मिनट की कैंडल देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक जैसी कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगी 5 और 10 मिनट की। अगर ऐसा फॉर्मेशन मिलता है हमें, तो हमें सिर्फ वेट करना है कि 10 मिनट की कैंडल का हाई निकले या 10 मिनट की कैंडल का लो निकले, उसके बाद ही हम एक छोटे स्कैल्प के लिए जा सकते हैं। बट स्पॉट प्राइस के साथ साथ उसी टाइम पे आपको आपका ओआई चेक करना है, उसी टाइम पे आपको आपका आईवी चेक करना है, उसी टाइम पे अगर आपको चेक करना है तो आपका वो जो ऑप्शंस का चार्ट होता है वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी आपको चेक करना है। ऑप्शन में मूवमेंट कैसी है, ऑप्शन में कोई रीसेंट
सेलिंग ज़ोन या बाइंग ज़ोन तो नहीं है, ऑप्शन में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में चेक करनी है, उसी हिसाब से आपको आपका डिसीजन प्लान करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर मार्केट गैप डाउन की ओपनिंग दे देती है हमें, आज के लो के आसपास की ओपनिंग दे देती है, तो आज का जो लो है ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक हमारी जो ये रेंज है 25,657 से 25,616-20 तक की जो रेंज है, इस रेंज के नीचे क्लोजिंग मिलती है, एक रीटेस्ट होता है और अपने इस लो को तोड़ के नीचे जाती है, तो 25,480, 25,450 तक के लेवल्स टच होते दिख सकते हैं। डाउन साइड में ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और आज की क्लोजिंग तक मार्केट आने की कोशिश करती है, अपने गैप को फिल करने की कोशिश करती है, तो फिर से मार्केट अपने इसी रेंज में आ जाएगा, जहां पे आज बंद हुआ था। और यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज फॉलो करनी है, 25,800 ना टूटे तब तक और 25,735 ना टूटे तब तक वापस आपको कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो जो 25,800 के लेवल पे जो सेलर्स कॉल को सेल करके बैठे हैं, वो पैनिक करेंगे, वो पोजीशन से स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, तो हो सकता है मोमेंटम में आपको ऊपर की तरफ के सारे सेलर्स पैनिक करते दिखें और पहले ही 5-15 मिनट में 5-10-15 मिनट में आपको ऊपर की साइड का एक पूरा मोमेंटम मिल जाए और उसके बाद मार्केट अपर लेवल पे जाके साइडवेज हो जाए। कुछ इस तरीके का। और अगर अपर लेवल पे ओपनिंग मिलती है और मार्केट को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है और नीचे आती है, गैप को फिल करती है, तो आज की क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, तो फिर से मार्केट अपसाइड का प्लान कर सकती है, मूव कर सकती है, हमें देखने को ये चीज भी मिल सकती है। तो ये आप लोगों के साथ मैंने कम से कम 10 से 12 तरीके के सिनेरियोज जो हैं वो कल के लिए प्लान कर दिए हैं। जिस तरीके से आप प्लानिंग करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली यही सारे सिनेरियोज होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं और हमें टेस्ट करने होते हैं। तो लोअर साइड में सिंपल है, हमारा 25,650 के आसपास का जो लेवल है, 25,650 से 25,600, ये 50 पॉइंट्स का जोन, सपोर्ट जोन बना हुआ है। 25,800 से लेकर 25,740, ये जो 60-50-60 पॉइंट्स का जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है। और 25,800 से ऊपर हमारे पास 25,900 का जो ये वाला जो जोन है, ये पूरा सेलर्स का जोन है। मेरे अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो अपर लेवल्स को टेस्ट जरूर कर सकती है, क्योंकि आज हमने एक स्ट्रेंज चीज देखी। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी, जो 26,000 का जो ओवाई चेंज था, वो 1 करोड़ के आसपास का ओवाई चेंज था। यानी कि आज के ही दिन मार्केट ओपन होती है तो 1 करोड़ के आसपास सेलर्स 1 करोड़ के आसपास सेलर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं 26,000 के लेवल पे, लेकिन मार्केट बंद होते होते वो सभी के सभी सेलर्स, आज के जो सेलर्स थे वो तो निकल ही जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 20,000 पोजीशंस भी स्क्वेयर ऑफ होती है 26,000 के लेवल पे। मुझे नहीं पता इन लोगों को किस चीज का डर था, क्योंकि मार्केट जो है वो 25,774 के आसपास ट्रेड कर रही है और ये 26,000 की कॉल को बेच के बैठे थे, तो अभी भी मार्केट को कम से कम 250 पॉइंट्स का मूव करना पड़ेगा 26,000 तक जाने के लिए। और जब 26,000 से ऊपर निकलने लगेगी मार्केट, तब जाके इन लोगों को लॉस फेस करना पड़ता, बट इन लोगों ने आज ही अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर दिया। 25,950 पे 4 लाख, अभी 5 लाख के आसपास आपको ओवाई चेंज दिख रहा है, यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाख ओवाई चेंज था। 25,900 पे 25-30 लाख हुआ ही चेंज था, 8 लाख बच गया है। 25,850 पे यहाँ पे कम से कम 50 लाख के आसपास था, 21 लाख। मतलब कहने की बात ये है कि कॉल साइड में जितने भी सेलर्स थे, बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स अवेलेबल थे हमारे पास। मुझे ये दिख रहा है कि ये कल तक 1 करोड़ 2 करोड़ के ओवाई चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहे थे सभी लेवल्स पे, और आज माइनस में जा चुका है कॉल साइड का ओवाई चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना हमारे लिए ओआई चेंज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओआई चेंज हमें बताता है आज के दिन क्या हुआ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स तो भले ही चाहे 5 करोड़ खाली पेंडिंग पड़े हो, 5 करोड़ ओआई होने का मतलब ये नहीं है कि 5 करोड़ वहां पे पोजीशंस हैं या 5 करोड़ वहां पे लॉट सेल हैं या 5 करोड़ सेलर्स हैं, नहीं। टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो। आप चाहे तो आप मतलब इतना बेचने को रेडी हैं, अगर आप चाहे तो बेच सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं बेच सकते। बट यहाँ पे ये चीज देख के काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं मुझे जो अंदाजा यहाँ तक फील हो रहा है कि कहीं मार्केट एक अच्छा खासा कल गैप अप ना दे दे। अगर गैप अप होगा तो ये सारे सेलर्स ट्रैप होंगे और बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट हमें कल के दिन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कल मार्केट के अंदर क्या रहता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।